क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्रत जिसे करने से न सिर्फ आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, बल्कि आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है? एक ऐसा पावन दिन जब स्वयं भगवान विष्णु अपना रूप बदलते हैं और इस परिवर्तन के साथ बदल जाती है आपके जीवन की दिशा भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी की। एक ऐसा दिव्य पर्व जिसे शास्त्रों में तीर्थों के समान पावन बताया गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस व्रत की संपूर्ण कथा सुनाएंगे, बल्कि बताएंगे क्यों है यह एकादशी इतनी महत्वपूर्ण, व्रत का सही समय क्या है, पूजा की विधि क्या करें और क्या नहीं, और कैसे यह व्रत आपके जीवन को आध्यात्मिक शक्ति, सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। तो भक्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे परिवर्तनी एकादशी से आपके जीवन में आएगा चमत्कारी परिवर्तन, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों और इस चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और पवित्र त्योहार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह पावन व्रत भाद्रपद मास की एकादशी तिथि को किया जाता है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व माना गया है। हर एकादशी अपने आप में विशेष फलदायी होती है, लेकिन परिवर्तनी एकादशी का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। इस दिन व्रत और पूजा अर्चना से न केवल पापों और दुखों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का भी संचार होता है। आज की संपूर्ण कथा और जानकारी में हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे करें पूजा, किन बातों का रखें ध्यान, और इस व्रत के पीछे छिपा प्राचीन महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को और जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में विस्तार से। भक्तों, परिवर्तनी एकादशी का महत्व बहुत ही अद्भुत है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया और असुर राजबलि से जमीन में 3 पैर मांगे। राजबलि बहुत उदार और अपने वचन के पक्के थे। वह बिना सोचे समझे यह दान देने को तैयार हो गया। लेकिन जब भगवान वामन ने अपने 2 पैरों से पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचा। तब राजा बलि ने सिर झुकाकर भगवान से कहा, प्रभु, कृपया अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। यही वह क्षण था जब भगवान ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया और साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि तुम सदैव मेरे प्रिय भक्त रहोगे। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें कभी निराश नहीं करते। इस प्रकार राजा बलि ने अहंकार त्याग कर विनम्रता का परिचय दिया और इसी विनम्रता ने उन्हें भगवान का प्रिय बना दिया। आज के जीवन में भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि दान, वचन का पालन और विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। परिवर्तनी एकादशी हमें यह भी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति या धन संपत्ति क्यों ना हो, अंत में सबसे बड़ी ताकत भक्ति, विश्वास और सत्य की ही होती है। भक्तों, आइए अब परिवर्तनी एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त जानते हैं। इस बार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बुधवार 3 सितंबर 2025 को प्रातः 3:53 पर प्रारंभ होगी और यह तिथि गुरुवार 4 सितंबर को प्रातः 4:22 पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार यह व्रत बुधवार 3 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत द्वादशी को करना होता है और वह भी तभी जब हरिवासर का समय पूरा हो जाए। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 4 सितंबर को सुबह 4:23 पर होगा और समापन 5 सितंबर को सुबह 9 बजे होगा। हरिवासर काल 4 सितंबर को सुबह 9:40 से रहेगा। इसलिए परिवर्तनी एकादशी का उचित समय हरिवासर के बाद है। दोपहर के समय व्रत करना सर्वोत्तम होता है। इस बार व्रत का समय दोपहर 1:35 से शाम 4:07 तक रहेगा। व्रत की परंपरा में कुष्मांड फल का विशेष महत्व है, जिसे कई जगहों पर पेठा या बुआ भी कहा जाता है। यदि यह फल उपलब्ध न हो तो जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण किया जा सकता है। ध्यान रहे कि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए एकादशी से पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ लेना उचित होता है। इस व्रत में हरिवासर का भी विशेष महत्व माना गया है। जब तक हरिवासर है, व्रती को व्रत नहीं रखना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है।
यह समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा का माना जाता है और कहा जाता है कि जो कोई भी इस दौरान श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, किसी भी व्रत को सफल बनाने के लिए तैयारी का बहुत महत्व होता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत भी तभी फलदायी होता है जब इसे नियम और पवित्रता के साथ किया जाए। इस व्रत का आरंभ दशमी तिथि से माना जाता है। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हविष्य भोजन का अर्थ है जौ, गेहूं, गोबर और काली मिर्च जैसी शुद्ध सामग्री से बना भोजन। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। सादा, हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और अगले दिन प्रातः जल्दी उठने का संकल्प लेना चाहिए। जब एकादशी आए तो व्रती को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद व्रती को भगवान विष्णु के सामने खड़े होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत लेते समय अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान विष्णु, मैं आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस परिवर्तनकारी एकादशी का व्रत ले रहा हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें और इसका शुभ फल प्रदान करें। व्रत लेने के बाद भक्त को पूरे दिन भक्ति में लीन रहना चाहिए। भक्त को बार बार भगवान विष्णु का नाम जपना चाहिए और जितना हो सके भक्त को भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति गीत गाने में समय व्यतीत करना चाहिए। भक्तों, अब हम जानते हैं कि परिवर्तनकारी एकादशी कैसे करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें और घर पर भगवान विष्णु का आसन किसी स्वच्छ स्थान पर बनाना चाहिए। हो सके तो पीले कपड़े का आसन बनाना चाहिए क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध होकर एक पात्र रखें। आसन पर भगवान विष्णु की वामन रूप की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ ही लक्ष्मी माता और त्रिलोकीनाथ के रूप में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। अब आचमन और संकल्प से पूजा शुरू करें। इसके बाद भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें। हो सके तो पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अंत में पुनः गंगा जल से स्नान कराएं। अभिषेक के बाद भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें और जनेऊ पहनाएं। भगवान विष्णु को पीले और सुगंधित फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। ध्यान रखें कि चढ़ाते समय तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इस दिन ककड़ी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि ककड़ी का भोग लगाने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु को मौसमी फल और दूध से बने व्यंजन भी अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भजन, कीर्तन और कथा सुने। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी जैसे नामों का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जितना हो सके भजन, कीर्तन, नाम स्मरण और धार्मिक चर्चा में समय व्यतीत करें। यदि पूरी रात जागना संभव न हो तो देर रात तक भक्ति भाव से समय व्यतीत करें। इस प्रकार यदि आप दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहें तो यह व्रत सफल होगा और भगवान अपने भक्तों पर असीम कृपा करेंगे। भक्तों, किसी भी व्रत का सबसे बड़ा आधार शुद्ध आचरण और नियमों का पालन है। एकादशी के दिन खान पान और आचरण का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर खान पान की बात करें तो इस दिन सात्विक आहार ही लेना चाहिए। व्रत में फल, दूध, दही, सूखे मेवे, मखाने, मूंगफली, सेंघारा आटा, कुत्तू का आटा, शकरकंद आदि लिया जा सकता है। अगर कोई निर्जला व्रत रख सकता है तो उसे भी बहुत पुण्यशाली माना जाता है। लेकिन इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ पूरी तरह वर्जित हैं। इसके अलावा व्रत रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से बचें, किसी से झगड़ा न करें, क्रोध बिल्कुल न करें। यदि आपके मन में किसी के प्रति द्वेष है तो इस दिन उसे भूलकर भगवान का नाम लेना चाहिए। मन में ईर्ष्या, द्वेष और बुरे विचार लाने से व्रत की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इस दिन आपको राहु काल का भी ध्यान रखना चाहिए। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय पूजा पाठ से बचें और केवल नाम स्मरण करें।
राहुकाल के अलावा पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। इस व्रत के दौरान यह भी कहा गया है कि अगर कोई साधु संत या कोई जरूरतमंद व्यक्ति घर आ जाए तो अपनी शक्ति के अनुसार उसे अन्न, वस्त्र या जो भी संभव हो दान अवश्य करना चाहिए, लेकिन दिखावा या बहस करके दान देने से बचना चाहिए। संक्षेप में, व्रत में पवित्रता, धैर्य और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इन 3 बातों से व्रत सफल और फलदायी होता है। भक्तों, शास्त्रों में परिवर्तनकारी एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। कहा जाता है कि इस एक व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्मों में किए गए पाप और इस जन्म में अनजाने में किए गए पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गंगा स्नान का महत्व है, उसी प्रकार परिवर्तनकारी एकादशी व्रत को अनेक तीर्थों के फल के समान माना गया है। इस दिन किए गए दान, जप और भजन का फल कई गुना अधिक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसे मृत्यु के बाद विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत मोक्ष के द्वार खोलता है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। स्वर्ग में ही नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन में भी इस व्रत का फल देखने को मिलता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है और जीवन में समृद्धि आती है। आर्थिक समस्याएं और कष्ट धीरे धीरे दूर होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में विघ्न, बाधाएं या लगातार परेशानियां बनी रहती हैं, उनके लिए भी यह व्रत एक उपाय की तरह काम करता है। भगवान वामन की कृपा से सभी प्रकार की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अतः भक्तों, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है तो उसे न केवल इस जन्म में सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि अगले जन्म में भी दिव्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप सोच सकते हैं कि इतने लंबे समय से चला आ रहा व्रत आज के आधुनिक जीवन में क्यों आवश्यक है। इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हैं, तनाव में रहते हैं और जीवन में अनुशासन की कमी है। ऐसे में इस व्रत का न केवल धार्मिक महत्व है, बल्कि यह मानसिक शांति और अनुशासन भी सिखाता है। एकादशी के दिन पूरे दिन भक्ति में लीन रहना, सात्विक भोजन करना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। इससे तनाव कम होता है और मन स्थिर रहता है। नियमित रूप से व्रत रखने से हमारी दिनचर्या में अनुशासन आता है और जीवन अधिक सुखमय हो जाता है, संतुलित। इसके अलावा यह व्रत समाज में सकारात्मकता फैलाने में भी मदद करता है। जब हम दान करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं और दूसरों के प्रति उदारता दिखाते हैं, तो समाज में प्रेम और सहयोग बढ़ता है। छोटे छोटे अच्छे कर्म और संयम भी हमें और हमारे परिवार को लाभ पहुंचाते हैं। आज के समय में जब हर कोई भागदौड़ में रहता है और अक्सर अपनी आंतरिक शांति खो देता है, परिवर्तनी एकादशी जैसा व्रत हमें याद दिलाता है कि सच्ची खुशी और स्थिरता भक्ति, संयम और भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए यह व्रत न केवल पुराने जमाने का हिस्सा है, बल्कि हमारे आधुनिक जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। भक्तों, आशा है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी और आप परिवर्तनी एकादशी व्रत का महत्व और इसे करने की विधि समझ गए होंगे। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और वामन देव आप पर सदैव कृपा करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आशा है कि आज की यह दिव्य जानकारी आपको ज्ञान, श्रद्धा और शांति से भर गई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी पावन व्रत, त्योहार और धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी आध्यात्मिक वीडियो आपसे छूट न जाए। इस पवित्र जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य का लाभ उठा सकें। आप सभी को परिवर्तनीय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान वामन देव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा। हरि ओम।